ओरिजिनल सीरीज में मादारा नारुतो के पैदा होने से पहले ही मर गया था, लेकिन अब मादारा अपनी लाइफ स्पैन एक्सटेंड करता है हाशिरामा सेल्स पे एक्सपेरिमेंट करके। इस बार मादारा ओबिटो का पीछा करता है जब वो कोनोहा पे अटैक करता है। मिनाटो और कुशिना मर जाते हैं। मादारा शैडो से ऑब्जर्व करता है। मादारा नोटिस करता है कि कुरामा नारुतो के अंदर सील हुआ है। मादारा हिरुzen के आने से पहले ही नारुतो को ले जाता है। मादारा छोटे नारुतो को रेस्क्यू करता है और चुपके उसकी परवरिश करता है। वो नारुतो को उचिहा आर्ट्स और फिलॉसफी सिखाता है। मादारा उसमें हाशिरामा के सेल्स भी लगा देता है जिससे नारुतो का चाक्रा बूस्ट हो जाता है। नारुतो एफर्टलेसली फायर स्टाइल ग्रेट फायर बॉल जूत्सु मास्टर कर लेता है। वो वुड स्टाइल भी सीख लेता है जो मादारा को भी सरप्राइज कर देता है। सिर्फ 10 साल की उम्र में नारुतो एक ऑनबू स्क्वाड को हरा देता है। जब मादारा मरने वाला होता है तो वो अपने रेनेगान नारुतो में डाल देता है। इसका मतलब नागाटो को रेनेगान्स कभी नहीं मिलता। मादारा की मौत के बाद नारुतो अकेला ओबिटो के साथ रह जाता है। नारुतो और ओबिटो दोनों की आइडियोलॉजी सेम होती है। दोनों का गोल था फ्यूचर में मादारा को रीएनिमेट करना। दोनों मिलकर एक रोग निंजास का ग्रुप बनाने का फैसला कर लेते हैं। अकात्सुकी धीरे धीरे बन रहा होता है, लेकिन नागाटो और कोनान अकात्सुकी का पार्ट नहीं होते क्योंकि नागाटो के पास रेनेगान ही नहीं होता। इताची अकात्सुकी ज्वाइन करता है। इताची नारुतो पे सस्पिशियस होता है। इताची को पता चलता है कि नारुतो 4th होकागे का बेटा है जो मिसिंग हो गया था। ओबिटो को पता चलता है कि इताची को सच्चाई का पता चल गया है। ओबिटो कहता है कि नारुतो को भी सच मत बताना। दूसरी तरफ सासुके इताची के लिए हेट्रेड बिल्ड कर रहा होता है। किसामे की जगह इताची नारुतो को अपना पार्टनर चूज करता है। सासुके दूसरी तरफ रोग नहीं बनता क्योंकि उसमें अपने कॉमरेड्स के लिए कोई जेलसी नहीं थी। उसका कोई राइवल नहीं था, इसीलिए वो अपने एज का स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा था। इसका मतलब उसने ओरुची मारू की मेंटोरशिप रिजेक्ट कर दी। सिर्फ ककाशी उसका सेंसे होता है। बाद में सासुके नारुतो की जगह जिराया से मिलता है। सासुके जिराया से कहता है कि मुझे ट्रेन करो। जिराया एग्री कर जाता है। एक मिशन के दौरान इताची कैजुअली नारुतो से पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है? नारुतो सिंपली रिप्लाई करता है, मेरे पास कोई नहीं था, मादारा मेरा ही सब कुछ है। एक मिशन के लिए इताची नारुतो को कोनोहा ले जाता है। जैसे ही वो कोनोहा में एंटर करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम शिनोबी को अलर्ट भेज देता है। कुरानाए, आसुमा और ककाशी इताची और नारुतो को कन्फ्रंट करते हैं। ककाशी शॉक हो जाता है एक यंग लड़के को अकात्सुकी में देखकर। जैसे हमेशा इताची सबको नर्फ कर देता है। जब गाई सेंसे आता है, इताची और नारुतो रिट्रीट कर जाते हैं। नारुतो पहली बार इचिराकु रेमन ट्राई करता है। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं खाया था। वो 100 प्लेट्स खा जाता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जिराया और सासुके से टकरा जाते हैं। जिराया उन्हें क्रशिंग टोड स्टमक jutsu में ट्रैप कर देता है। नारुतो को कभी पता ही नहीं था कि कोई उससे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। सासुके भाग के इताची पे अटैक करता है। इताची उसे गेंजुत्सु टॉर्चर में डाल देता है। किसी ने नारुतो को आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन जिराया को कुछ अजीब लगा, इसीलिए वो जानबूझकर नारुतो पे अटैक करता है और उसे पोक करता है। इताची को इग्नोर करते हुए इताची प्रिटेंड करता है कि वो फाइट कर रहा है, लेकिन वो जिराया को जानबूझकर नारुतो पे अटैक करने देता है क्योंकि इताची असल में नारुतो को बचाना चाहता था, जैसे उसने सासुके को प्रोटेक्ट किया था। जब नारुतो जिराया से लड़ रहा था, उसका 9 टेल्स चाक्रा लीक हो जाता है। जिराया समझ जाता है कि ये वही लड़का है, मिनाटो का बेटा, जो मिस्टीरियसली मिसिंग हो गया था। जैसे ही जिराया को रियलाइजेशन होती है, इताची सोचता है कि ये क्लू काफी है। इताची अमातेराजु यूज करता है टोड स्टमक के वॉल्स पे, नारुतो को उठाता है और रिट्रीट कर जाता है, विलेज छोड़ देता है। जिराया होकागे सुनाडे को इन्फॉर्म करता है कि नारुतो 4th होकागे का बेटा अब भी जिंदा है। सुनाडे तुरंत एक टीम बनाती है उस बच्चे को वापस लाने के लिए। वो हॉस्पिटल में है, उसका इस मिशन से कोई लेना देना नहीं। सासुके अब रिवेंज नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी से भरा होता है कि इताची नारुतो को क्यों प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए सासुके रिक्वेस्ट करता है कि उसे उस टीम में इंक्लूड किया जाए। जिराया, सासुके और टीम गाय को असाइन किया जाता है नारुतो को वापस लाने के लिए। इताची सबटली नारुतो के दिमाग में डाउट डाल देता है, पूछता है, कभी सोचा है मादारा ने तुम्हें क्यों बचाया था? 9 टेल्स, जो मिनाटो के सैक्रिफाइस को जानता था, नारुतो का मजाक उड़ाता है, तेरे बाप ने मुझे तुझ में सील करके अपनी जान दे दी और तेरा सेवियर मादारा तुझे चुरा ले गया।
सही वक्त पर जिराया, सास्के और टीम गाय कन्फ्रंट करते हैं नारुतो और इताची को। सिर्फ जिराया को समझ आता है कि इताची एक्चुअली नारुतो को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो फाइट करने के बजाय जिराया डायरेक्टली आंसर्स मांगता है। इताची सबको गेंजूत्सु में गिरा देता है, सिर्फ जिराया को छोड़कर। फिर वो नारुतो को गेंजूत्सु वर्ल्ड में फ्लैशबैक्स दिखाता है जहां तोबी उसके पेरेंट्स को मार देता है। ये सब देखकर नारुतो ऑटोमेटिकली बेहोश हो जाता है। इताची नारुतो को छोड़ देता है और रिट्रीट कर जाता है। थैंक्स बोलता है इताची जिराया को अंदर ही अंदर। जिराया सबको जो बेहोश हुए हैं अपने टोड समनिंग पर वापस विलेज ले आ जाता है। नारुतो जब उठता है वो बहुत उदास होता है। सास्के उसे कन्फ्रंट करता है, इताची तेरे लिए क्या है? नारुतो सोचता है कि इताची ने उसे धोखा दिया। अब उसे असली सच पता चलता है जो उसने कभी पूछा ही नहीं था। अब वो ओबिटो और मादारा से भी नफरत करता है, लेकिन नारुतो कहता है कि वो इताची को मारना चाहता है क्योंकि उसे धोखा मिला और दुश्मनों के बीच छोड़ दिया गया। नारुतो जब अकात्सुकी में रहने से मना करता है, सुनाडे उसे टीम 7 में डाल देती है। अब नारुतो और सास्के दोनों इताची से नफरत करते हैं और उसे मारना चाहते हैं। 3 साल गुजर जाते हैं। नारुतो और सास्के दोनों काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। दोनों सोचते हैं कि अब वक्त आ गया है इताची को खत्म करने का, और बिना किसी को बताए विलेज छोड़ देते हैं। वो इताची को कन्फ्रंट करते हैं। बैटल शुरू होता है, नारुतो और सास्के वर्सेस इताची। इताची जानबूझकर हार जाता है। मौत के पल में वो दोनों को गले लगाता है और कहता है तुम दोनों भाई हो। तभी बैटलफील्ड में तोबी आ जाता है। नारुतो गुस्से में तोबी पे अटैक करता है। तोबी उसे शांत करता है और फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तोबी सच दिखाता है इताची की असली आइडेंटिटी का, एक सीक्रेट हीरो जिसने अपनी भाइयों को प्रोटेक्ट किया। नारुतो और सास्के दोनों रो पड़ते हैं, रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने इताची को मार दिया।